आज हम बात करने वाले हैं पीओसीएल कंपनी लिमिटेड के बारे में। पीओसीएल का बिजनेस है कन्वर्ट करना, अलग अलग तरीके के जो लीड स्क्रैप होते हैं उसे कन्वर्ट करके लीड मेटल और एलॉय में बनाते हैं उसे। और ये कंपनी पिघलाती है लीड बैटरी स्क्रैप को और सेकेंडरी लीड मेटल बनाती है, जो बाद में जाके प्योर लीड बनता है और स्पेसिफिक लीड बनता है। और ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है जिंक मेटल और जिंक ऑक्साइड को भी। और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप 253 करोड़ रुपीज़ का है और अभी जो करंट प्राइस चल रहा है मार्केट में कंपनी का वो 436 रुपीज़ का है। कंपनी का पी 14.6 का है। बुक वैल्यू कंपनी का 278 रुपीज़ का है। कंपनी ने इस साल आर जनरेट किया 7.52% का, आर जनरेट किया 6.96% का। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी है 0.9 का। कंपनी ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस साल जनरेट करके दिखाया 17.3 करोड़ रुपीज़ का। कंपनी ने इस साल अर्निंग पर शेयर जनरेट किया 29.8 रुपीज़ का। डेब्ट देख सकते हो कंपनी के ऊपर 146 करोड़ का डेब्ट है। कंपनी का कैश और बैंक बैलेंस है 0.86 करोड़ का। देख सकते हो आप कंपनी ने टोटल सेल्स करके दिखाया है इस साल 1004 करोड़ रुपीज़ का, क्योंकि अच्छी बात है। मार्केट कैप से अपने 5 गुना ज़्यादा सेल्स करके दिखा रही है कंपनी अब क्वार्टरली बहुत अच्छा करते जा रही है, इसीलिए कंपनी लेने लायक है आगे फ्यूचर के लिए। क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं कंपनी का। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया था 263.78 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 1.30 करोड़ रुपीज़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 1.07 करोड़ का, अर्निंग पर शेयर था 1.84 रुपीज़ का। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 292.56 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 4.35 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 3.18 करोड़ का और अर्निंग पर शेयर था 5.47 रुपीज़ का। मार्च क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 298.45 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 5.29 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 4.47 करोड़ का और अर्निंग पर शेयर था 7.69 रुपीज़ का। जून क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स करके दिखाया 243.97 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 11.60 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 8.57 करोड़ रुपीज़ का, अर्निंग पर शेयर रहा 14.74 रुपीज़ का। आगे चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते हैं कंपनी का। 2018 में कंपनी ने सेल्स किया था 940 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 44 करोड़ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 29 करोड़ रुपीज़ का, अर्निंग पर शेयर था 52.33 रुपीज़ का। 2019 में कंपनी ने सेल्स किया था 1049 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 52 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 34 करोड़ का, अर्निंग पर शेयर रहा था 60.49 रुपीज़ का। 2020 में कंपनी ने सेल्स किया 1220 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 21 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 16 करोड़ का, अर्निंग पर शेयर रहा था 28.13 रुपीज़ का। 2021 में कंपनी ने सेल्स करके दिखाया 1004 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 14 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 11 करोड़ का और कंपनी ने अर्निंग पर शेयर जनरेट करके दिखाया 18.55 रुपीज़ का। कंपनी अभी इस क्वार्टर से कमबैक कर चुकी है और अच्छा खासा क्वार्टरली रिजल्ट जनरेट करके दिखा रही है। रेशो जान लेते हैं कंपनी का। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशो देख लेते हैं। पिछले 10 साल में कंपनी ने एवरेज सेल्स करके दिखाया 15% का, पिछले 5 साल में एवरेज सेल्स करके दिखाया 17% का, पिछले 3 साल में एवरेज सेल्स करके दिखाया 2% का और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि -2% सेल्स रहेगा। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज 7% है कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, पिछले 5 साल का 1% है, पिछले 3 साल का -28% है और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि -5% कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ रहेगा कंपनी का। देख लेते प्राइस कैसे मूव किया है कंपनी का। पिछले 10 साल में एवरेज 28% के हिसाब से रिटर्न दिया है कंपनी ने कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। पिछले 5 साल में एवरेज 24% दिया है, पिछले 3 साल में 7% दिया और पिछले साल लगभग 90% कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ गया। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 19% का, पिछले 5 साल का 21% है, पिछले 3 साल का एवरेज है 15% का और पिछले साल लगभग 7% का रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट किया कंपनी ने। शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते कंपनी का। मार्च क्वार्टर में प्रमोटर्स का होल्डिंग था 48.74% का, जून में भी उतने का उतना ही रहा, कोई बदलाव नहीं हुआ। पब्लिक होल्डिंग था मार्च में 51.26% का, जून क्वार्टर में भी उतने का उतना ही रहा, कोई बदलाव नहीं हुआ। फॉरेन इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूट ने अभी तक हाथ नहीं डाला है, जब डालेंगे तो इस कंपनी का शेयर का प्राइस बहुत तेज़ी से जूम करेगा। आपको अगर एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।